बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट एम.ए. शहजाद खान साहब। नाज़रीन, एम.ए. शहजाद खान साहब का नंबर जो है हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो हम अपने देखने वालों को बता दें कि ये सेटअप है नाज़रीन, ये एम.ए. शहजाद खान साहब का एक खूबसूरत जो घर है उसके अंदर एक लॉन में सेटअप लगाया गया है। खान साहब ने बहुत ही मोहब्बत के साथ दिसंबर की सर्द रात में एक टिक्कों का और एक चाय का, कॉफ़ी का ज़बरदस्त एक इंतज़ाम किया है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। खान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इन टिक्कों का, और ये जो आपने पार्टी का अरेंजमेंट किया है तो सर आपने हमारी सर्द रात को गरमा दिया है। बेटा, बात यह है कि जैसे नया साल आ रहा है और ये अगर हम वैसे बात करें तो 2023 ख़त्म होने जा रहा है। बिल्कुल, इसका सूरज ढलने जा रहा है और 2024 का सूरज निकलने जा रहा है। बिल्कुल। तो ढलते सूरज को भी सलाम, क्योंकि लोग कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम। बिल्कुल ठीक है। तो आज हम दिसंबर को अलविदा कह रहे हैं आस्ता आस्ता कि अलविदा दिसंबर। और इस दिसंबर में 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी दिन है और हमारे मुल्क पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मुल्क बनाया दो नज़रिए, कौमी नज़रिए के तहत, बिल्कुल सही है, कलमे के नाम पे मुल्क बनाया। और आज ये मुल्क पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये वो एटॉमिक पावर भी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। सर, हम आज कुछ टिक्के खा चुके हैं, हम बता दें नाज़रीन को, और कुछ हम खाते खाते भी कर लेंगे। और सर, पहला सवाल हमारा ये है कि बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि बल्ले के निशान को छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो 70% अवाम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। सवाल ये है कि बल्ले के निशान की ऐसी क्या अहमियत है कि तमाम सियासी जमातें उसकी खिलाफ साजिशें कर रही हैं? क्यों सर, ऐसा क्या है? पहली बात ये बताता चलूँ मैं कि जो बल्ले का निशान है ये तमाम जमातों को चुभता है। ये जो इलेक्शन है ना, ये जो होने जा रहा है 8 फरवरी को, जो गलतफहमी का शिकार है सियासतदान के, शायद नहीं होगा, हम आगे कर लें पीछे कर लें और दहशत गर्दी का मामला आ जाए, ये हो जाए, वो नहीं, दहशत गर्दी भी काबू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बात ये है कि इलेक्शन से पहले खान अडियाला यूनिवर्सिटी गए हैं और वहाँ पे उनको अब किसी कंपेन की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी पूरी मीडिया में भी हैं, पूरी अवाम में भी हैं, दिलों में भी हैं, हर जगह हैं, उनकी कंपेन हो चुकी है। अब वो ये देख रहे हैं, जनाब बाबूजी साहब भी आए हैं, जलसे नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट कर लिया, लेकिन उनको वो नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स जो वो चाह रहे हैं। अब इस तरफ हैं मेंटली तौर पे कि बल्ले का निशान किसी तरीके से चला जाए, ताकि जो हमारी अवाम है, अब देखो मैं श्रीलंका गया, वहाँ पे 98-9% अवाम एजुकेटेड है। बांग्लादेश भी काफ़ी आगे निकल गई है एजुकेशन में, इंडिया भी निकल गया, नेबर्स कंट्री की बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क के पाकिस्तान मेरा ख्याल से अभी हम 60+ नहीं गए हैं। तो यहाँ पे वो चक्कर में कि बल्ले का निशान निकाल दें किसी भी तरीके से और वोट गलत, स्टैंप गलत हो, क्योंकि हमने तो EVM मशीन लगाई ही नहीं है। ATM मशीन से तो हम पैसे ले सकता है हमारा बुजुर्ग भी, एक बूढ़ा शख्स भी। EVM इसलिए नहीं की कि पर्ची पे इलेक्शन कराना है, अपनी मर्जी से जो मर्जी लगाएं। बात यह है कि बल्ले का निशान हटा दें या कोई और बल्ला गेंद डाल दें ताकि खान के वोट किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। बात है ये। तो बात अगली में जो पेशन को ही करने लगा हूँ, सोनिया बब्बर शेरा आंख चख पा के वेख, बिल्कुल सर, तेन कह रहा बल्ले का निशान बैलेट पेपर च होएगा, ए पेशन को ही है मेरी, अल्लाह के हुक्म नाल। अच्छा सर, मैं ये सीख रख देता हूँ आपसे अगला सवाल करने के लिए। सर, क्या आप जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये आवाम को, मुझे लगता है पहले से बता दिया है, क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं कि वोट सिर्फ बल्ले का, तो ये जो है मुझे लगता है जो मुखालफीन हैं उन्होंने ये बात आप जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर की सुन ली है कि वोट सिर्फ बल्ले का। इसलिए सुना है कि हम अवाम पार्टी एक है, सियासी जमात, बहुत ही कोई नौमौलूद सी है, लोग जानते भी नहीं, उसके चेयरमैन को भी नहीं जानते कोई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दे दी है कि बल्ले का निशान हमें दे दिया जाए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी खबरें आई कि वो लेना चाहते हैं। तो ये आप जैसे लोग जो हैं सर, ये एक अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि वोट सिर्फ बल्ले का, तो इस वजह से तो नहीं बल्ले की अहमियत बढ़ गई इस वक्त? बेटा, एक बात याद रखना, मैं अब ज़रा ज़ाहिर में कानूनदान भी हूँ, बल्ले का निशान नहीं हटेगा और ना बल्ले का निशान किसी को मिलेगा। इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएगा। जब मुतनाज़ा होगा
तो मुल्क पाकिस्तान तरक्की से फिर वापस आ जाएगा। इसमें फिर कामयाबी नहीं आएंगी, ये डेवलपिंग में ही रहेगा, डेवलप पे नहीं। मुतनाज़ा हो जाएगा इलेक्शन, बल्ले का निशान रहेगा। ये मैं कानूनी बात बता रहा हूँ। अब बेशुमार वकला हजरात हैं जो बल्ले का निशान नहीं रखना चाहते, कुछ रखना चाहते हैं, लेकिन एम शजा खां ते बब्बर शरा नॉलेज ऑफ जफर से भी कह रहा है कि बल्ले का निशान मैनू नजर आ रहा है और रहेगा। जी ठीक है सर। सर आपने जैसे भी बात की, उसी पे एक सवाल हमारा आपसे ये है कि दुनिया ये मानती है कि अगर पॉपुलर लीडरशिप हुकूमत में आती है और आवाम उसको इलेक्ट करती है तो मुल्क उससे तरक्की करता है। पाकिस्तान में क्या दुनिया इस वक्त जानती है, जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी देख रहे हैं उस बात की तायद भी करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क बैठने वाले लोग भी समझते हैं इस वक्त पॉपुलर लीडरशिप जो है वो एक ही है और वो जेल में है। बेटा मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी चाय कहाँ है? मैं खुद ही पीता चाय तो अच्छा आपकी मैं तो अभी बना रहा हूँ सर, एक कप पी चुका, दूसरा बना रहा हूँ। जी जी, तो आप पिएँ चाय। हमारा सवाल ये है कि पॉपुलर इस वक्त जो लीडरशिप है वो जेल में है और मुल्क उस वक्त तरक्की करता है जब पॉपुलर लीडरशिप जो है वो इक़्तिदार में आती है। अब एक पॉपुलर लीडर को जेल में रख कर अगर इलेक्शन कराए जाते हैं तो सर मुल्क, क्या आपको लगता है कि इससे हमारा मुल्क, क्योंकि सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा है, वो कैसे ख़त्म होगा? बेटा माइनस इमरान खान है, क्या है माइनस इमरान खान? माइनस इमरान खान। अब इमरान खान को अंदर करके भी गलती होगी, बाहर रहते खान साहब पूरी हुकूमत करते तो ये बाबू जी को जादू दिखा देते, कुछ जादू की स्टिक खिला देते। खान साहब को अंदर रखा, सिंपैथी वोट बढ़ गया। खान साहब को बाहर रखेंगे, बाहर निकाल लें तो एनर्जेटिक हो जाएगा वोट। दोनों ही तरफ से फंस गई है पीडीएम। बब्बर शेरा पीटीआई ने जितना हुन है कि मुतनाज़ा कहना किने है, एक इलेक्शन 2 नंबर है, कौन कहेगा? पीपल पार्टी तरह हुनी कहना शुरू कर देता है। JUF भी कहेगी, जमात भी कहेगी, MQM भी कहेगी। सोने पीटीआई ने जितना है, अगों वकील भी आ रहे ने ते आ गए ने जेड़े कहंदे सी कि मैं कहंदा सी अबाबीला उड़ती हुई की वो जो है अबाबीला इनके मुंह में कंकरियां नहीं मनदे सी, आ गए इलेक्शन वही लड़ रहे ने। सोनिया ठीक है मानता हूं खान डिस्क्वालीफाई, माइनस इमरान, ऑपोजिशन कौन करेगा? पीपल्स पार्टी कर सकती है सर। ओए वड्डा खड़ा कर रहा है पीटीआई ते पीपल पार्टी दा, क्यों निकल गया है बिलावल? क्योंकि ना उन्होंने नैला मिलिया ना दैला, उड़ गया। एक यक्का लैके घूमदा फिरदा, 3 यक्के किसी और कोल ने, की करेगा वो? तो बिलावल पीपल्स पार्टी के जो है अपोजिशन लीडर बनेंगे या कोई पीटीआई से बनेगा सर? पीटीआई नू स्ट्रोंग समझो, हले वड्डे रोले ने। हले तो यह गल कर रहे हैं KPK दा इलैक्शन ना होवे तो 3 सूबे दा हो जावे, जे KPK दा नहीं होगा तो मसले और ख़राब हो जाएंगे। तो इलैक्शन कराने ज़रूरी है KPK दे भी, कह दी है गल। अच्छा सर, हम देखने वालों को हमेशा बताते हैं कि आप सीनियर कानूनदान भी हैं, आपकी वकला बरादरी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के अंदर आ गई है। आप वकीलों को जितना जानते हैं उतना हम नहीं जानते या कोई और नहीं जानता, क्योंकि आप उनके साथ हर वक्त उठना बैठना आपका उनके साथ है। इतनी बड़ी तादाद में वकला का पार्टी में आना, कुछ लोग इस बात पे इख्तलाफ भी कर रहे हैं कि वकला में आपस में इख्तलाफ भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि इनको आपस में साथ बैठने की कम आदत होती है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की आदत ज़्यादा होती है, आप जानते हैं इस बात को। तो तहरीक इंसाफ को इससे नुकसान हो सकता है या कोई मसला नहीं? खान साहब बाहर आके सब संभाल लेंगे। एक बात बताऊँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ जो बूढ़ा है या जो मर रहा है, जो पैदा हो रहा है, वो पैट्रियोटिक है अपने मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन एक बात मैं करता हूँ, अफजल दर्जा जो है, जो मैं समझता हूँ, वो वकील का है, क्योंकि ख्वाब देखा हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, बैरिस्टर, मुल्क बनाया हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, बैरिस्टर, मुल्क बचाएंगे, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस साहिबान, मुल्क चलाएंगे वकला हजरात। वकला ने सियासतदानों को देख लिया है, इनके रूप 1947 से आज तक कि इन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ाया है, किया कुछ नहीं। ऐस गलो सोनिया मैदान च आ गए ने तो ओ वकील ऐसा सियासतदाना दे नाल खड़ा करेंगे और उन्हें लग पता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो अपने मुल्क वास्ते निकले ने, अपनी जात वास्ते नहीं। तो पता है हम गाउन पहनते हैं ब्लैक, और हम ऐसे पैसे नहीं लेते, हमारे गाउन के पीछे पॉकेट है, सानू पैसे कमर च पिछे रख दिते जाते हैं। असी पैसे पिछे नहीं लड़े ना नसे, सानू किसी सियासत, सानू किसी सीट की जरूरत नहीं, असी मुल्क वास्ते निकले हाँ।
बिल्कुल ठीक है। नाज़िम खान साहब, वकला के मौजू पे थोड़े जज्बाती हो गए क्योंकि वकील हैं, होना भी बनता है। सर आप एक वकील हैं खान साहब, बैरिस्टर ज़फ़र अली जो हैं, अली ज़फ़र पीटीआई के, उनका ये कहना है कि तकरीबन 170 के करीब रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन कराती हैं और इसी तरह से कराती हैं और बिला मुकाबला जीत जाती हैं। पीटीआई, आप पीपल्स पार्टी को ले लें, नून लीग को ले लें, JUIF को ले लें, किसी को भी ले लें, MKM को ले लें, या किसी को भी, हमेशा किसी के मुकाबले में कोई दूसरा खड़ा नहीं होता। बिलावल की जगह कोई और नहीं आके चेयरमैनशिप कर लिए लड़ेगा। अगर यही सब कुछ, और ये आइन में है, अगर यही सब कुछ PTI ने कर लिया तो दूसरों को इस बात के लिए इख्तलाफ क्यों हो रहा है और इस पर क्यों इतना वावेला हो रहा है? क्योंकि उनकी जो तिजोरियाँ हैं उनके दरवाजे खुल जाएंगे, पैसा जो गबन के वापस आ जाएगा मुल्क पाकिस्तान। मैंने तो एक बड़ी खूबसूरत बात कर दी है, वकील का ख्वाब, वकील की ने मुल्क बनाया, वकील बचाएंगे। घबराते हैं, इलेक्शन हर साल वकील 3-4 लड़ते हैं। बिल्कुल, जितना हुनर इलेक्शंस का वकीलों के पास है ना, किसी के पास नहीं है, तजुर्बा बहुत है। इसलिए वो घबराते हैं कि जीत जाएंगे और पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, हमारी ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने दी हुन ईंट नहीं, उन्होंने रोड़ा है, असी ईंट मार के वो बुझा देंगे। बब्बर शेरा, बिल्कुल ठीक है, असी मुल्क नूं इंज नहीं जान देना ए मरूसी लोगों के हत्थां। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब को बहुत तेज़ी के साथ इंसाफ मिल रहा है और उनके केसेस ख़त्म हो जा रहे हैं। अब नाअहली वाला जो है मामला, वो सुप्रीम कोर्ट से वही सिर्फ रह गया है। अब इस पर एक डिबेट हो रही है कि वो 5 साल की नाअहली के हवाले से बात, आपका इल्म, आपकी वकालत, ये सब चीज़ें आपको से उसका भी तजुर्बा, कानून का भी, और अपनी एक इल्म भी है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और जो भी आपका इल्म है, क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब दूध के धुल के पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे और वज़ारत उज़्मा का हल्फ भी उठा लेंगे, या कोई रास्ते में अभी रुकावटें आएंगी? वो की कहते हैं, छाछ का जला दूध भी फूंक फूंक दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के, एक तय मसाले दें नीचे रखी पुल्ली ना। पेशन गोई कर रहा हूँ मैं, पेशन गोई है। जब मैं तजिया और होता है पेशन गोई और जफ़र ये वो, लेकिन ये पेशन गोई है। अगस्त सुप्रीम कोर्ट ये जो नाअहली का मामला है कानून के मुताबिक करेगी फैसला, 5 साल वाली मुद्दत होगी, ये पेशन गोई है। ठीक है, इसमें जहांगीर तरीन साहब भी निकल गए, ठीक है, क्लियर हो गए। पेशन गोई कर देती है मेशिदा खान ने, राइट लेफ्ट ऑन दी जरूरत नहीं, पेशन गोई। गलत हो तो कहना खान साहब आपने झूठ बोला था। बिल्कुल ठीक है सर, पेशन गोई आपके हमने ले ली, चाय के अंदर उबाल भी आ गया है। वो सर दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाली बात क्या थी, अब वो भी बता दें। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफ़ा दूध से जले हैं। किससे जले हैं? दूध से। हाँ, अब वो छाछ भी फूंक फूंक के पिएंगे 15 दिसंबर के बाद। बिल्कुल ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, और छाछ एक बात बता दूं, होठ जला देती। बिल्कुल होठ, दूध जबान जलाती। बिल्कुल ठीक है, क्या कहा है? हमारी दूध जबान जला देती है और हमारी चाय के अंदर उबाल भी आ रहा है। आहो अंदर लावा आ रहा है। बिल्कुल। आज तो इंज लगता है जो कोले दी कान दे विचों तो कोई हीरा कट रहा है। बहुत अच्छी लग रही है। मैं थोड़ी देर के सर इसको नीचे रख दूं और फिर दोबारा रख देंगे। जी जी जी, उसको करने के लिए आप ये भी तो खाइए, देखिए। सर मैं ये खाऊंगा बिल्कुल। सर अब हम अपने आखिरी सेशन की तरफ चलते हैं नाज़रीन, जहां पर हम सवालात के जवाबात लेंगे अहमद शाद खान साहब से। मोहम्मद नदीम है सर, 20 मई 1992, हालात कब सही होंगे और कौन सा पत्थर पहने? मोहम्मद नदीम, 20 मई 1992 डेट ऑफ बर्थ इनकी। 3-4 साल तो बहुत ज़्यादा कष्ट में काटा। पत्थर आप येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। कमिंग ईयर इंशाल्लाह इज आफ्टर 15 of Jan, इंशाल्लाह योर लाइफ विल बी स्मूथ एंड स्टेबल इंशाल्लाह। ठीक है सर। खालिदा हैं, जेमिनाई गर्ल हैं, 11 जून 1989 और लियू मुश्ताक रज़ा से शादी हो रही है। नाम बोले औरत का? खालिदा, जेमिनाई हैं, 11 जून। उन्हें छोड़ें जमुना को, खालिदा और लियू को जोड़ें, बंदे का नाम मुश्ताक रज़ा। सुने नहीं सर, इसका सवाल तो ले लें। हो रही है 24 जुलाई 2024। मैं कौन से मंथ में शादी करूं? डेट लाजमी बताइएगा सर, आपसे पूछ रही डेट, तारीख रखवा रही हैं। अच्छा बात सुने, आप शादी फरवरी के बाद कर लीजिए, लेकिन कमर दर अकरब देख लीजिएगा, कमर दर अकरब ना हो, कमर दर सोर में आप शादी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल, मेरी पैदाइश है 10/3/1987। लकी नंबर और लकी पत्थर कौन सा है? नाम
मुदस्सिर इकबाल। 1 नंबर लकी पत्थर याकूत का रूबी इसे कहते हैं, और ये इंशाल्लाह रहेगा, ठीक रहेगा। नाजमा है इनका नाम, नाजमा 4-12 दिसंबर यानी कि कराची की लग रही है, नाम नाजमा है। वो नाजमाबाद है। तो कराची लग रहा है। मदर नेम है इनका हनीफा। शादी कब होगी? उम्र नहीं लिखी। 1991 सर, तकरीबन 31-32 साल हो गई है। ओ सोनिया बब्बर शेरा शक्कर वंड फुलियां वंड जा अगले साल वे है इंशाल्लाह। साड़ियाँ दुआवां भी नाल ने। सायका फैयाज हैं, 24 अगस्त 1977। मदर का नाम है रुकैया बेगम। सर मेरी शादी कब होगी? आउट ऑफ कंट्री होगी, मुल्क से बाहर पूछ रही हैं। 46 साल की हैं माशाल्लाह। चलें अगले साल बाहर भी चली जाइए, शादी भी हो जाएगी। आइंदा आने वाला टाइम अच्छा है, पिछला इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आइंदा अल्लाह के हुक्म से अच्छा है। मेरी दुआ साथ है इंशाल्लाह। मोहम्मद समीउल्लाह हैं, 4-10-1991। मदर नेम है साजिदा फिरदौस। पसंद की शादी करना चाहता हूँ, इस में रुकावट है। बेटा वो समीउल्लाह के से बॉल निकली हॉकी में, कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह के बाद निकली समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह। सोने बॉल राइट और लेफ्ट हो जाती है तो गोल कर दे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन आज का व्लॉग बहुत ही डिफरेंट था हमारा। चाय भी हमारी जो है उसमें उबाल आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इरशाद खान साहब के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी शाम में हमने एक बहुत प्यारा सा व्लॉग किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस दावत का और इस खूबसूरत सी शाम की महफिल सजाने का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा भी इस तरह की अच्छी बात तो सर हम आपसे लेंगे। बताएं सर। देखिए मैं लंदन गया और हमें तो आदत है पाकिस्तान में, हम रोज़ बाहर जाऊँ वापस आऊँ शूज़ पॉलिश होते जी। लंदन में 4 दिन मेरे 5-5 दिन पॉलिश नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है। क्यों? ग्रीनरी और मट्टी नहीं थी, ग्रास थी। बिल्कुल सही बात है। और आपने मेरे घर में भी देखा सब में प्लांट्स लगाए काफ़ी और ट्रीज वगैरह। और देखें आप, मैं सिर्फ यही बात करूँगा, घर को फूलों से, फलों से, सब्जियों से, दरख्तों से सजाएं। बिल्कुल। और दरख्त ऑक्सीजन देते हैं और सब्जियां फूल वगैरह लगाएंगे, आपको बाहर जो है जाके सब्ज़ी खरीदनी नहीं पड़ेगी और आपका जो पॉल्यूशन वाला मामला है उससे भी जान छूटेगी। बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन अगर आपके घर में थोड़ी और जगह हो तो खान साहब ने शुरू में कहा था कि मुर्गियां पालें। आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्यों कहा था, क्योंकि अंडे जो हैं वो अब आ गए, दिसंबर आ गया, मैं रोज़ देसी अंडा खाता हूं। दर्जन से भी ज़्यादा हो चुके हैं महंगे। तो खान साहब का उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अगर घर में आपने 4 मुर्गियाँ पालनी होती तो 4 अंडे डेली के आते हैं आपके पास। नहीं, जितने बचे उतनी मुर्गियां पालो। एक बात और, बकरी भी रखें। बिल्कुल। और दूध पिया करें। बकरी का दूध तो सुन्नत है बेशक, क्योंकि ये गाय भैंसे तो आप नहीं पाल सकते ना, वो तो आपको शहरों में नहीं, बकरी तो रख लेना घर में। बिल्कुल सही बात, ऊपर छत पे रख लें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया। और वो जो बकरी है वो बच्चे भी देंगी, बकरा होगा तो कुर्बानी में भी लग जाएगा, वो भी बचेंगे पैसे। मुर्गी से अंडे, अंडे से बकरी, बकरी से बच्चे, फिर गाय, ये सिलसिला चल निकलेगा और आप एक दिन बहुत बड़े एक फार्म हाउस बना लेंगे और उसके बाद आप। और मछलियाँ भी पाल सकते हैं, छत पे ड्रम बना के उसमें मछली डाल लें। बता रहा हूँ लोग परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या पालना है। जो आप कर सकते हैं नाज़रीन वो करें। अपनी घर की हर जगह को इस्तेमाल में लाएं। बेशक ये बात सबसे अच्छी बात की है सर, अपने घर की हर जगह को इस्तेमाल में लाएं। नाज़रीन यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे और खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।